नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा खेलो इंडिया न्यूज के लिए। जैसे कि आपको मालूम है कि एसजीएफआई की लिस्ट जो है जारी हो चुकी है और उसमें करीब 40 खेल जो हैं वो एक झटके से बाहर निकाल दिए गए। अगर अब हम लेटेस्ट लिस्ट देखें तो उसमें कुल 43 खेल हैं, जिसमें जो दो नए खेल शामिल किए गए हैं वो ट्रेडिशनल या कहें कि इंडिजिनस स्पोर्ट हैं जो खेलो इंडिया में हैं। तो कुल जो 43 जो गेम है उसमें जो सारे नॉन ओलंपिक यानी कि गैर ओलंपिक खेल जो हैं वो निकाल दिए गए हैं। तो एसजीएफआई जो है वो अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो ओलंपिक खेल और एशियन और कॉमनवेल्थ, इन तीनों में जो खेल हैं वही खेल जो है वो एसजीएफआई के कैलेंडर में ऐड किए गए हैं। तो खेलों में जो है वो सिर्फ और सिर्फ अब नॉन ओलंपिक खेल स्कूल गेम्स में बचे हैं। और कल जैसे मेरी हमारे एक मित्र हैं, जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनसे बातचीत हो रही थी, उनसे डिस्कशन हुआ तो ये उनका कहना था कि अगर एसजीएफआई में सिर्फ ओलंपिक खेल ही बचे हैं तो फिर एसजीएफआई का कोई मायने नहीं रह जाते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है वो ऑलरेडी खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स करवाती है, स्कूल गेम जो होते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, उसमें सिर्फ वो सेम ओलंपिक खेल ही हैं और वही खिलाड़ी जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो फिर एसजीएफआई के मायने क्या रह गए हैं? तो अगर उनकी बात अगर हम सही माने तो क्या एसजीएफआई को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वही खेल एसजीएफआई के जो खेल जो कैलेंडर में आज हैं वही खेल जो है वो खेलो इंडिया में है और वही खिलाड़ी जो अंडर 17 खिलाड़ी हैं वो उसमें अंडर 19 अंडर 17 कैटेगरी में वो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो दो दो जगह एक खेल सेम खेल बच्चों को कराने के कोई मायने नहीं रहते हैं। तो अगर इसको समझा जाए तो एसजीएफआई के अब कोई मायने नहीं है। क्या एसजीएफआई को बंद कर दिया जाना चाहिए। और इसके अलावा हम थोड़ी सी आपको और जानकारी देते हैं। इस सवाल बिल्कुल बड़ा है कि क्या एसजीएफआई के कोई मायने नहीं रहे हैं। इस पे हम अगले वीडियो में एक बार फिर से चर्चा करेंगे, कुछ और लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक जो हम अहम जानकारी आपको देना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि क्या जो खेल एसजीएफआई से निकाल दिए गए हैं वो फिर से वापस आने की कोई संभावना है। तो हम आपको जानकारी दे दें कि अध्यक्ष, सचिव, ये सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और चर्चा होगी कि जो एसजीएफआई ने खेल निकाले हैं वो कितने उचित हैं, अनुचित हैं और क्या आगे एक्शन होना चाहिए, क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कि ये सभी गेम जो है फिर से एसजीएफआई में जोड़े जा सकें। और हमने कुछ 2-3 दिन पहले इस पे चर्चा भी की थी। हालांकि वो वीडियो हम आप तक नहीं दिखा पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से वो हम आपको नहीं वीडियो दिखा पाए, वो अपलोड नहीं की वीडियो। लेकिन उसमें से हम कुछ अंश आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। हमने उसमें चर्चा की, जो एक फील्ड आर्चरी फेडरेशन के सचिव हैं उनसे हमने चर्चा की, तो उनसे हमने कुछ सवाल पूछे। सुभाष नायर हैं जो उसके सचिव हैं, उनसे हमने पूछा कि जो एसजीएफआई में नए खेल या गैर ओलंपिक हटा दिए गए वो कितना उचित है। तो आइए जानते हैं कि उनका कहना क्या था। देखिए, जहां तक खेल का सवाल है, खेल बच्चों के लिए है, ना कि एसजीएफआई, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स खेल संगठन के लिए। जब भी बात आती है कि नए खेल आप किस तरीके से बोलते हो? आप अगर जैसे इन्होंने अभी व्यास जी ने कहा पिट्ठू, पिट्ठू ये आज का खेल तो नहीं है। आज तक के जितने भी लोग जो भी उम्र के हो, हर एक ने पिट्ठू खेला होगा। हमारे देश के पंतप्रधान जो है उन्होंने भी पिट्ठू खेला होगा। फिर इसको नए खेल कैसा कहा जाएगा? ठीक है, पिट्ठू हो, लगोरी हो या फिर कोई भी इस तरीके के खेल, आप रस्सी उड़ी ले लो, ठीक है, रोप स्कीपिंग जिसे कहते हैं या जंप रोप जिसे कहते हैं, जिसको भी आप नए खेलों में किस तरीके से लेते हो? पहले तो इस शब्द को साइड कर दो, नए खेल। हाँ, ये हो सकता है कि एसजीएफआई में सम्मिलित करने वाले नए खेल हो सकते हैं, लेकिन ये खेल नए नहीं। तो मेरे ख्याल से नए खेल का ये जो शब्द है, पहले तो इसे साइड करना जाना चाहिए। जो ये हमारे पारंपरिक खेल है, इसको तो आप साइड में रख दियो, तो ये तो बड़ा गलत है। दूसरा, बच्चों को खेल के लिए प्रोत्साहित करना, एसजीएफआई का उद्देश्य ये था पहला। अब एसजीएफआई कह रहा है कि ओलंपिक खेल होना चाहिए। एसजीएफआई का प्रॉपर उद्देश्य क्या है? ओलंपिक खेल या बच्चों को खेलों के लिए प्रोत्साहित करना? अब बच्चे खेलों के लिए प्रोत्साहित कैसे होंगे? आप उनको अगर कहोगे
कि आपकी तैयारी ओलंपिक के लिए होनी चाहिए, तो बच्चा खेल खेलेगा या बच्चा एक दूसरे तरीके का प्रेशर लेगा? आज ऑलरेडी उसके ऊपर प्रेशर है कि वो पढ़ाई में किस तरीके का अव्वल नंबर निकाले, आप उसे फिर से एक नए नए रेस में दौड़ा रहे हो। तो सुभाष जी, आपके हिसाब से क्या किया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए इस पे? पहले तो बच्चों को घर से बाहर निकालिए, उन्हें ग्राउंड पे लेकर आइए, और फिर आप बोलिए कि खेल खेलना है कि कौन सा खेल खेलना है। क्योंकि बच्चे तो आज के दौर में, आज का एक ऐसा दौर चल रहा है पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे दुनिया के लिए, कि बच्चे मोबाइल और कंप्यूटर के अंदर इतने व्यस्त थे कि वो तो अपने पेरेंट का आवाज तक नहीं सुनते। अगर खाना खाने बोलेगा तो खाना एक ही जगह पर 2 घंटा उसकी थाली वही रहेगी और बच्चा उसमें से एक निवाला नहीं खाएगा। इस कंपटीशन के माहौल के अंदर आप उस बच्चों को किस तरीके का ये कर रहे हो कि वो जो कंपटीशन लड़ रहा है वो कंपटीशन पढ़ाई की दुनिया में, और दूसरा वो कंप्यूटर की दुनिया में, जहां मोबाइल की दुनिया है, वहां गेम खेलकर वो खुश है। तो उन बच्चों को पहले तो बाहर लेकर आने के लिए सरकार को कोई तो भी प्लान करना चाहिए था। मैं बड़ा खुश था जब पहले एचजीएफआई ने इस मुहिम को चलाया था कि नए खेलों को जोड़ना, उनके इसमें है, बाइलॉज में थे कि नए खेलों को जोड़ना। उनका ये जब भी मैं लगभग मिश्रा जी जो पहले सेक्रेटरी थे, या उनके पहले जो अवध कुमार मिश्रा जी थे वो भी सेक्रेटरी थे, उन दोनों से मिला था मैं। तभी उन दोनों का विचार था, या सतपाल जी का भी यही विचार था, या बाकी जितने भी लोगों का यही विचार था कि बच्चे खेलने के लिए बाहर आना चाहिए। और एचजीएफआई का सबसे बड़ा ये उद्देश्य ये कि बच्चे खेलों के लिए बाहर आए। अब ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा, अब तो ये दूसरे ही रूट पर चला गया कि इनको ओलंपिक खेल चाहिए। अब अगर ओलंपिक खेल ही चाहिए तो फिर एसोसिएशन जो है, स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो है, जो ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, उनका काम क्या होगा? अगर एचजीएफआई ही चयन करने वाली होगी, एचजीएफआई खेलों के द्वारा, तो क्या अब एसोसिएशन का रोल खत्म हो चुका होगा? अगर फुटबॉल एसोसिएशन है तो क्या फुटबॉल एसोसिएशन का काम खत्म हो जाएगा जो एचजीएफआई चयन करेगी, या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का काम खत्म हो जाएगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम खत्म हो जाएगा? जो एचजीएफआई अभी इस दौड़ में आ गया है कि ओलंपिक खेलों को ही हम खिलाएंगे, जो उनका मूल क्या बोलते हैं दायित्व था, जो उनका जो रोल था मेन, कि हर बच्चे के स्कूल के हर बच्चे खेलेंगे, क्या उसको आप बाहर निकाल दोगे? अब तो थोड़ा सा मतलब मेरा बचपन गया हुआ है, मैंने लंगड़ी खेला हुआ है, ठीक है, पिट्ठू खेला हुआ है, या लगोरी बोल दे उसे, वो खेला हुआ है। हम कंचे खेलते थे, भौरा खेलते थे, टायर दौड़ाते थे, और ये सभी को स्पोर्ट्स कहा जाता था कि ये चलो ये सारी चीजें, मेरा पीटी टीचर मुझे लंगड़ी खिलाता था कि जा भैया चलो लंगड़ी खेलेंगे आज, ठीक है। तो मतलब ये जो था, इसको तो हम स्पोर्ट्स में गिना जाता था ना। अब ये कहाँ रह गया? फिर बच्चा बोले कि नहीं मैं तो जेवेलियन थ्रो, पहली का बच्चा बोलेगा मैं जेवेलियन थ्रो करूंगा, पॉसिबल नहीं है। वो बोलेगा कि मैं एथलेटिक का हर्डल्स मारूंगा, पॉसिबल नहीं है। मुझे तो नहीं लगता है पहली का बच्चा जाकर के इतने बड़े ग्राउंड के अंदर सेंटर से वो क्या गोल मार पाएगा? नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि फुटसल जैसी जो फुटबॉल का छोटा भाई आया हुआ है, उस पर वो एक बार के लिए कोशिश कर पाएगा सेंटर से गोल मार पाए। लेकिन आप बोलोगे फुटसल नहीं चाहिए और फुटबॉल ही चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है कि आप बच्चों को इंस्पायर कर रहे हो खेल खेलने के लिए, आप उनको डीमोरलाइज कर रहे हो कि ओलंपिक ही आपका गोल है, खेलना आपका गोल नहीं, आप उनका राइट छीन रहे हो। तो ओलंपिक में भी बहुत से खेल हैं, बहुत से खेलों को ओलंपिक ने रिकॉग्नाइज किया है। कौन से खेल रखे जाने चाहिए, कौन से हटाए जाने चाहिए? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, देखो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी जहां तक की बात है, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंदर भी इतने सारे गेम्स हैं जो ओलंपिक चार्टर के अंदर रेगुलर नहीं खेला जाता है, उनको सिर्फ मान्यता दी है। उनका उनका ओलंपिक से कोई संबंध नहीं होता है, बट वो चार्टर के अंदर रखा हुआ है, उसको मान्यता दी गई है। तो क्या आप उसका सारा ओलंपिक कराने वाले हो क्या? अगर आप ओलंपिक गेम्स को ही लेने वाले हो तो उनका विंटर स्पोर्ट्स जो है उसका भी आप ओलंपिक गेम कराने वाले हो क्या? अब अगर विंटर ओलंपिक्स वाले गेम अगर आप कराने के लिए जाते हो तो आपको तमिलनाडु, राजस्थान, यहाँ तो आपको आइस लेकर आके पहले रखना पड़ेगा, तब जाकर के तमिलनाडु और राजस्थान और केरला, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये जगह पे आपको मतलब पंजाब, जहां पे आपको आइस दिखाई नहीं देते और आपको लेकर आके आइस रखना पड़ेगा, विंटर ओलंपिक के गेम्स को आपको ऐड करना पड़ेगा। आपने कहा है कि ओलंपिक गेम को हम ऐड करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये तो बिना सर और बिना पांव की बात हो रही है कि भाई हम ओलंपिक गेम को ही प्रमोट करेंगे। आप बोलो कि खेलों को प्रमोट करेंगे,
आप ये बोलो कि खेलों के जो एसोसिएशन है या खेलों को जो सम्मिलित किया जा रहा है उसके कोई नियम कानून उसको बना करके फिर आप बोले होते कि नहीं इसको बाहर करो, इसको अंदर रखो या इसके नियमों में चेंजेस करो। मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स भी जब मान्यता देती है किसी खेल को, उसे एक साल का ये देता है कि दिया जाता है, टाइम पीरियड दिया जाता है एज ए टेम्पररी अफिलिएशन या समथिंग लाइक दिस, कि आप आपके जो बाइलॉज है उसके अंदर आप चेंजेस करना है या फिर आपके जो सिस्टम थे उसके अंदर चेंजेस करने के लिए टाइमलाइन दिया जाता है 1 साल का कि आप उसके अंदर चेंजेस करके लाइए, फिर देखेंगे नहीं तो अगले साल आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। मीन्स पहले एचजीएफआई का नियम होता था कि आप 8 राज्यों में आपका खेल कम से कम होना चाहिए, 8 राज्यों से टीम आनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखो ये एक अच्छी मूवमेंट थी। इसके बाद में 2012 में एक नियम आया कि आपको पहले साल जब गेम सम्मिलित होता था तो उसके अंदर पहले साल में आप 8 खेलों को लेकर आए, 8 राज्य आते थे, एसजीएफआई में आना कंपलसरी था, एसजीएफआई गेम्स नेशनल्स में। दूसरे साल आपको 12 लेके आना, 11 ले आना कंपलसरी था कि 11 राज्य उसके अंदर पार्टिसिपेट होना ही चाहिए। आप तीसरे साल में जो है उसे 15 राज्यों तक कंपलसरी कर दिए थे कि 15 राज्य होना ही चाहिए। दिस इज अ गुड मूव कि मतलब स्पोर्ट्स एसोसिएशन को किसी भी तरह कहीं से भी मेहनत करके कैसे भी करके गेम को प्रमोट करना, डेवलप करना, ग्रास रूट लेवल पे करना, ये एक आपने उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया था कि स्पोर्ट्स एसोसिएशन घर का एसोसिएशन नहीं होगा, आपके कस्बे में एसोसिएशन नहीं रहेगा, हर पूरे भारतवर्ष में आपका ये एसोसिएशन फैलेगा और उसी को हम मान्यता आगे 3 साल बाद भी हम कंटिन्यू करेंगे। और इसी बेस के ऊपर एसजीएफआई ने 3 साल के बाद भी जो एसोसिएशन चले वो उसी उसी इसके ऊपर रखा गया था, बाकी तो एसोसिएशन को डिस्क्वालीफाई कर दिए थे उन्होंने। तो मेरे ख्याल से एसजीएफआई ने अगर समझो नियमों में चेंजेस ही करना था तो कुछ उसका एक गाइडलाइन लाना चाहिए था, ना कि खेलों को बाहर करके कोई उसका सोल्यूशन है। तो दोस्तों आपने सुना कि क्या जो गैर ओलंपिक खेल हैं उनकी क्या सोच है और किस लाइन पे वो इस पर बातचीत कर रहे हैं। तो 20 जुलाई को इस पर एक जो मीटिंग होने वाली है उसमें कुछ 20, 25, 30 लोग वहां पे इकट्ठे होंगे और इस पे चर्चा करेंगे। और जितनी हमारी जानकारी है हम आपकी जानकारी के में बता दें कि इस पर जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एसजीएफआई अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। ये सभी संगठन मिलकर खेल मंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी से भी डिस्कशन कर सकते हैं इस पे। और एक संभावना आखिर में अगर कुछ भी नहीं इस पे कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिलता तो एक संभावना ये हो सकती है कि कोर्ट का रुख अपनाया जाए और ये जो 40 खेल एक झटके में बाहर कर दिए गए हैं उनको लेकर जो हाई कोर्ट में रिट फाइल हो सकती है और मांग की जा सकती है कि इमीडिएटली इस पर रोक लगाई जाए और जो खेल निकाल दिए गए हैं वो वापस इस साल रिस्टोर किए जाएं और इस पर एक पॉलिसी मैटर बने, इस पर डिस्कशन हो, चर्चा हो, जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनसे बातचीत की जाए और एक पॉलिसी बने कि कौन कौन से खेल रखे जाने चाहिए, कौन से हटाए जाने चाहिए। और जैसे हमने आपको शायद पहले वीडियो में भी एक बताया था कि क्योंकि दीपक कुमार अध्यक्ष जो हैं वो एक बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार है, तो अधिकतर जो अधिकारी हैं वो डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर लेवल के उनसे बहुत जूनियर हैं। और ये भी एक कारण हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उस मीटिंग में बोले ना हो, इस पर चर्चा ना उन्होंने की हो। और एक रीजन ये भी निकल कर आया कि क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स कुछ ऐसी भी हैं जो बहुत सारे खेलों के लिए, हम कहें कि गैर ओलंपिक खेलों के लिए टीम नहीं भेजती हैं, तो उनका जो मेडल टैली में स्थान है वो बहुत नीचे रहता है। तो उनका ऑब्जेक्शन भी था कि भाई जो गैर ओलंपिक खेल हैं उनको ना जोड़े जाएं, ताकि क्योंकि वो खुद तो टीम भेजते नहीं है तो उनके जो मेडल टैली में स्थान है वो कहीं ऊपर आए। तो ये सब चीजें हैं जिन पर आने वाले दिनों में डिस्कशन होगा और हम फिर से एक बार दीपक कुमार जी तक भी जाएंगे और उनसे भी इस पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो डेलीगेशन मिलेगा और मिलने के बाद आपस में जो बातचीत होगी और उसका क्या निष्कर्ष निकल के आया है और जो डेलीगेशन मिल के आएगा, मिलने के बाद जो कहीं कोई एसजीएफआई के रुख में कोई बदलाव आया है, इस सब पर फिर से हम एक बार उनसे चर्चा करेंगे और वो जानकारी हम आप तक रखेंगे। इसके अलावा हम कोशिश ये भी करेंगे कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी के सीनियर जो अधिकारी हैं, चाहे वो डीजी साई हो चाहे वो डिप्टी डीजी साई हो, उनसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे और खेल मंत्री से भी इस पर हम चर्चा करेंगे कि उनका इस पर क्या रुख है।
तो इन सभी जानकारियों के साथ हम फिर से एक बार हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं हरपाल सिंह फ्लोरा आपसे इजाजत चाहता हूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपके कमेंट हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित अगर कोई भी आपके सवाल हो, कमेंट हो, किसी तरह के सजेशंस हो, वो आप इस वीडियो के नीचे पोस्ट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।